पोस्टर देखिए और समझिए। देखिए कि इस पोस्टर पर लिखा है हिंदू गरीब मोर्चा, और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ। ये दोनों लोग गरीबों के मसीहे कहे जाते हैं, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है कि गरीबों को शोषण कर रहे हैं। लेकिन गरीब मोर्चा के लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि बनारस करके, खासकर बनारस जिले की हम बात करेंगे। दूर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन बनारस के क्या हालात हैं, क्योंकि जहां पे वर्तमान समय में है ये चंदौली का लोकसभा क्षेत्र है, और जिस तरीके से महेंद्र पांडे आते हैं, और बनारस तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांसदीय क्षेत्र है। ये बताइए कि जो आपका हिंदू गरीब मोर्चा है किस स्तर पे काम कर रहा है, किस गरीबों को उत्थान के लिए? पहले तो गरीब हिंदू मोर्चा का एक सोच है, सभी गरीबों का यहाँ उत्थान करने के लिए सरकार की सारी नीतियों को लेकर के हम नीचे तक जाएंगे, उनको बताएंगे और उनका पूरा सहयोग करेंगे। जैसे कि हमारे बगल में संयोजक जी हैं और ये काम भी कर रहे हैं, वो शिक्षा में जो सरकार की नीति है गरीबों को पढ़ाने की, उस व्यवस्था में आप लगे हुए हैं, करते भी अपने स्तर से काम। दलितों का भी ये बहुत काम करते हैं। हमने देखा, मिर्ज़ापुर में जाता हूँ आपके साथ, मिर्ज़ापुर में कम से कम 100-150 लड़कों को पढ़ा रहे हैं आप, बड़े भिन्न बड़े स्कूलों से। सवाल है, ये बताइए कि जिस तरीके से बनारस में ही देखा गया है कि बहुत ऐसी बस्तियां हैं जिसको उखाड़ फेंक दिया गया, उन गरीबों को क्या हुआ? जब उस गरीब की जब बस्तियां उखड़ रही थी तो ये हिंदू गरीब मोर्चा कहाँ था? हाँ, जो उजाड़ कर फेंका जा रहा तो मेरा गरीब हिंदू मोर्चा अस्तित्व में नहीं था। आज अस्तित्व में हम आए हैं 1.5-2 महीने से। अच्छा। बहुत दिन का मेरा मोर्चा नहीं है, बहुत दिन का सोच मेरी रही है कि मैं इस पे कैसे काम करूंगा। मैंने काम करने के लिए 27 अक्टूबर 2002 को निकला। अपने माँ बाप को, मैं 4 भाइयों में से एक भाई हूँ, एक इकलौता हूँ, जो कि मुझे समाज का काम करने के लिए आप गुरुजी के नेतृत्व में छोड़ा गया। तो मैंने देखा कि राजभर समाज का दशा मुसहर से थोड़ा सा ऊपर है, बाकी किसी से सबसे नीचे है। तो उस पर हमारी सोच हुई, हम कालीन का काम करते थे। मेरी सोच पैदा हुई, ओम प्रकाश राजभर को लेकर आते हैं, मेरे घर 2-2 घंटे रहे और विचार बदल गया। माँ ने कहा कि जाओ बेटा तुम समाज का काम करो। और जब समाज का काम करने हम महाराजगंज जैसे लोगों जिले में जाते हैं तो माननीय जी, यही माननीय ओम प्रकाश जी, एक टूटे ही खटिया आप सो जाते हैं, कहते हैं मैं मुर्गा ही खाऊंगा। मुझे बड़ा तकलीफ हुआ, यार यहाँ तो 4 लोग हम लोग हैं, अगर एक दिन मुर्गा ही खिलाएगा, हम लोग 4 लोग खाएंगे तो 1 महीने का इसका तो राशन खत्म हो जाएगा। हमने वहाँ से चल दिए, माननीय गुरुजी, हम दोनों लोग मोटरसाइकिल उठाए वहाँ से चल दिए और वही मुर्गा खाने के लिए उस गरीबों का दशा खराब किए। आपके जात पे ही आते हैं ये अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर, और बहुत सारे विधायक और सांसद बने हैं। राजभरों की बातें ये क्यों नहीं लोग करते हैं? सर 1984 में दूधनाथ राजभर के रूप में मेरा समाज विधायक पाता है, फिर गैप हो जाता है, 89 में पाता है, 89 के बाद फिर लगातार चलते हैं, 12 में तो हम एकदम खत्म हो जाते हैं। ऐसे मेरे समाज के नेताओं का सोच रहा, मेरा सोच नहीं। मेरा समाज तो इतना अच्छा है, जब जो ललकारा समाज एकदम खड़ा रहा। ठीक है, मैं आता हूँ। ये बताइए कि आप सचिव हैं या अध्यक्ष, सभी चीज़ लोग बता रहे हैं, ये जो आपका हिंदू गरीब मोर्चा है इसको लेकर कैसे आप गांव-गांव के गरीबों को जोड़ेंगे? देखिए, हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, हमारे नेताजी हमसे बुजुर्ग हैं और इसमें राजनीति में इनका बहुत ही लंबा अनुभव है। अब हमारे चाचा जी के साथ भी चुनाव लड़े हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से लड़े हैं, और 2 बार जिला पंचायत रहे हैं, 2 बार ये विधायकी भी लड़े हैं, मामूली अंतर से हारे हैं। और उसमें हारने का भी कारण वही रहा होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। जो गरीबी को तोड़ने वाला सबसे बड़ा दिक्कत होता है पैसा। और हमारे जो नेता लोग हैं, हम तो उनको शुक्रिया अदा करते हैं कि 5 किलो जो भी मतलब राशन देते हो, 10 लाख रुपया, 5 लाख से जा रहे हैं, 10 लाख करने स्वास्थ्य बीमा ये वाला, तो धीरे धीरे उनका चल रहा है। लेकिन कहीं भी हमारी इन लड़ाइयों से होगी, जैसे कि अब ये शिक्षा के बाद जब नौकरी में आदमी आता है तो इन्होंने कहा था रोजगार, तो रोजगार में ये 3 तरह का इस समय जो है रोजगार दे रहे हैं। जैसे आज के डेट में कोई टीचर है, तो कोई तो परमानेंट टीचर है, कोई बेचारा शिक्षा मित्र है, उसके अंदर भी वही क्वालिटी है, पढ़ा भी रहा है उतने अनिष्ठा के साथ, लेकिन उसको 10,000 रुपया मिल रहा है। कहीं अंशकालीन, कहीं पूर्णकालीन, कहीं परमानेंट। तो ये व्यवस्था लोगों को अंदर से, जो इस समय हमारे देश में जो डिप्रेशन की भावनाएं आ रही हैं लोगों के अंदर, बस उसका मूल कारण है गरीबी। क्योंकि आप एक उम्र पे जब आते हो ना, जैसे आप पढ़ते हो, जब
आप छोटे रहते हो उत्साह रहता है कि एक दिन हम भी बीए करेंगे, एमए करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, पीसी बनेंगे। लेकिन जब बीए एमए करने के बाद जब माँ बाप से उनका वो हटता है, भाई माँ बाप भी तो अब बोलेगा कि अरे बेटा तुमको कब तक हम खर्चा देंगे। उसके बाद जब बेटा कोई नौकरी नहीं पाता तो बेटा डिप्रेशन में जाना शुरू होता है। सरकार की क्या व्यवस्था है, सरकार के क्या चाहते हैं, सरकार कैसे काम करे? देखिए, सरकार को बताने वालों की भी कमी है। भाई सरकार, हम कह रहे हैं मोदी जी राष्ट्र को देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर को भी उनको देखना है, योगी जी भी पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन मोदी और योगी के बीच की जो कड़ी है, जो हमारी सरकारी तंत्र है या ये राजनीतिक तंत्र है, जैसे चाहे हमारे नेता लोगों, उनका भी तो कर्तव्य होता था कि इनको बताया जाए कि भाई कहाँ से लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, कहाँ से गरीबी बढ़ रही, कहाँ से घट रही। बनारस के नेताओं से हम कह रहे हैं, ये बनारस के नेता ऊपर तक रिपोर्ट सही नहीं पहुंचाते, एकदम नहीं सही हो जाते, क्योंकि उनको पैसे वाले लोग घेरे रहते हैं। अब समस्या ये है कि हमारे पास साधन नहीं है, आपके पास साधन नहीं, आपके पास साधन नहीं है। कहीं उनका प्रोग्राम हुआ, मान लिया जाए उमराह, ठीक, अब वहाँ जाने के लिए भी तो हमको खर्चा। अच्छा ये श्रीमान जी, जो बड़े बड़े पूंजीपति उनके पास पैसा है, 10 मतलब स्कॉर्पियो गाड़ी है, तुरंत पहुँचे 4 किलो मीठा के साथ, वहाँ उनका स्वागत है। हम लोगों के पास न पैसा है न गाड़ी है। तो अब गरीबों का आवाज़, हम कह रहे हैं कि हमको रिपोर्ट आपको देना है। अब हम जो गरीब गलत रिपोर्ट दिए कि सही रिपोर्ट दिए, वो उस रिपोर्ट का एनालिसिस भी नहीं करा पा रहे हैं। मतलब ये लोग इतने चढ़ गए हैं। पेपर में समाचार पढ़ा गया है कि अनिल राजभर को मिला है 10,000 श्रमिक भेजने के लिए इजराइल। क्या लगता है कि बनारस की जनता या बनारस के गरीब के लोग जाएंगे? श्रीमान जी, इस पे मैं आपको 100% आंकड़ा दूंगा बहुत जल्दी, क्योंकि इनके जो विधानसभा में मतलब कि 2 ब्लॉक है, करीब करीब 170-80 गांव है। हम 170-80 गांव का सर्वे करके आपसे जरूर मिलेंगे और पूछेंगे कि भाई किस गांव से कितने लोग गए, तो कम से कम ये तो पता चलेगा कि 10,000 लोगों में कितने लोग हमारे उनके विधानसभा से गए। कहीं ऐसा तो ये हमको मतलब कंफर्म हो रहा है कि ये भी बाहर से ये मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं भाई, क्योंकि यहाँ के लोग उनसे उनके अपने हैं, कहेंगे हमको अभी दीजिए मंत्री जी। लेकिन ये अब तक उनको आते वक्त ही विधानसभा में ये चीज फूंक देना चाहिए था। अभी ठीक है, आप क्या मानते हैं जिस तरीके से गरीबों के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, ये आप लोग का ये जो मोर्चा है आने वाले समय में कितना रंग लाएगा? ऐसा है कि मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जैसा कि हमारे संयोजक महोदय ने हमको बताए हमारे बारे में, कि मैं स्वयं बता देना चाहता हूं कि मैं पारसनाथ राजभर पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहा हूं और पूर्व विधानसभा मेंबर्स भी रहा हूं और प्रत्याशी रहा हूं, मेंबर्स नहीं, विधानसभा का प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी रहा हूं। तो हमने माने राजनीति में रह करके बहुत कुछ नहीं कर पाया। मैंने सोचा कि अब हम लोग छोटा छोटा संगठन बना करके अपने समाज का, अपने गरीब लोगों का विकास करेंगे। जैसा कि आप देखे होंगे, हम जागो राजभर जागो के संयोजक भी हैं। तो वहाँ हम लोग जो है राजनीति छोड़ करके संगठन तैयार किए और वही संगठन जो है आज तहलका मचाया हुआ है आप लोगों के माध्यम से। तो आज वही एक छोटा सा संगठन यहाँ पर भी हिंदू गरीब मोर्चा बना करके हम लोग, उसमें तो मैं अपने समाज की बात कर रहा था, जागो राजभर जागो से तो केवल मेरे समाज की बात होगी। और यहाँ जो है ये पूरी जितनी जातियाँ हिंदुस्तान में हैं, ख़ास तौर से हम लोग तो बनारस में ही अभी हैं, इसको आगे ले जाएंगे, लेकिन सब जातियों को मिश्रित रूप से जो है कि विकास के लिए यह मोर्चा हम लोग चला रहे हैं। और पूरा विश्वास, देखिए हम लोग पूरी ईमानदारी से, आस्था के साथ गरीबों के हित की बात जरूर सोचे हैं और करना चाहूँगा। क्योंकि गरीब तबके के लोग अगर थोड़ा सा, जैसे कि अभी हमारे अवधेश छोटे भाई ने आप लोगों के सामने बोले कि, और आप ही के द्वारा पूछा गया कि 5 किलो राशन, मैं उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ। अगर 5 किलो राशन एक परिवार को, माने एक मेंबर्स को मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि अगर हम लोगों की ये सोच है कि उसके परिवार में अगर 5 ठो है तो 5 पचे 25 किलो राशन अगर आता है, तो कम से कम इतना हम लोग उनको समझाएंगे
कि यह राशन अगर सरकार दे रही है तो आप थोड़ा जो है परिश्रम करके 500, 400, 500, 600 रुपये का एक लेबर का मजदूरी हम समझ रहे हैं इतना हो रहा है, तो आप वह पैसा लिया करके जो है कि अपने अच्छे कार्य में लगाइए, बच्चों को पढ़ाने का कार्य करें, शिक्षित बनाइए उनको, तब जो है कि आपका विकास होगा। ये हमारी सोच ये है कि उनको शिक्षित बनाने का सोच है। अगर शादी विवाह में अनुदान उनको नहीं मिल पा रहा है तो हम लोग उनके लिए संघर्ष करके उनको अनुदान दिलाने का भी काम करेंगे। ठीक है। आप क्या मानते हैं, जिस तरीके से आप लोग इस संगठन से जुड़े हैं, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? जो पर भाई बोले वो सही है, बोले वही मेरा भी विचार है। अनिल राजभर के बारे में क्या कहेंगे? अनिल राजभर तो है भाई, भाई हमारे मंत्री जी तो है हैं, हैं वो जो कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं। अब क्या उनके विषय में क्या क्या कहा जाए, मंत्री तो है भाई। ये बताइए नेताजी कि आपके प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो गरीबों को हरे पर्दे से ढक दिया जाता है, दुख होता है कि नहीं? नहीं, दुख तो होता है, इसलिए ढक दिया जाता है। ढकने का कहाँ, किसको ढका जाता है? गरीबों को ढक दिया जाता है। आपके नज़र में है कि गरीब ढक दिया जाता है? किसको ढका जाता है? बस वहाँ यही जानना चाहता हूं कि वहाँ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लगाया है। जी, हमने उस जो मौका ढका जाता है सर, मीडिया महोदय लोग, वो मौका कुछ ऐसा रहता है उसी वजह से ढका जाता है, ना कि गरीब को ढका जाता है। जो वहाँ का वारदात होती हैं, जो व्यवस्थाएं होती हैं, चूँकि BBIP आप लोग भी जानते हैं। लखनऊ में अकबर नगर है, बुलडोजर चलाया गया, गरीबों की बस्तियां उजाड़ी गईं, लेकिन कोर्ट द्वारा उसे रोक दिया गया। एक तरफ गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ राम मंदिर का भव्य आयोजन के लिए सरकार आगे कटिबद्ध है। इस पे आप क्या कहेंगे? सर पहले तो हमारे श्रद्धेय का 500 साल बाद कुछ मिला है सर, बहुत कुर्बानी हुई है। उस पर सवाल करना तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, उस पर सवाल कर रहे हैं, मुझे बड़ा दुख है। ठीक है, अनिल राजकुमार के बारे में क्या कहेंगे? ठीक, ऐसा कि अभी हमारे संयोजक महोदय, मैं खास तौर से यह पेपर मैं नहीं पढ़ा था, मैं यहाँ आने के बाद, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, मुझे यहाँ आने के बाद मालूम हुआ कि इजराइल में जो है कि 1 लाख भारत से लोग मांगे गए, श्रमिकों को मांगे हैं, तो उसमें 10,000 जो है श्रमिक यूपी से मांगे गए हैं। तो आप जान रहे हैं कि लेबर मिनिस्टर हमारे कौन है? हाँ, अनिल राजभर है, माननीय अनिल राजभर जी है। इन्होंने जो है, इनको जिम्मेदारी दी गई है कि हम 10,000 जो है लेबर यहाँ से देंगे। तो आज पेपर में भी दिए हैं कि मैं जनवरी तक ले, डेट परसों का पेपर, हाँ, डेट उसमें क्या है, 10 जनवरी तक हम अपना लिस्ट पेश कर देंगे। तो मैं जो आपसे बोलने जा रहा हूँ, मैं माननीय मंत्री जी से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी उनसे थोड़ा सा मौका मिले तो पूछ लीजिएगा। देखिए, मैं आपसे पहले ही बोल दिया हूँ कि राजनीति छोड़कर संगठन का काम शुरू किया हूँ। मैं राजभर जागो के माध्यम से भी आपको बोला था कि सन 2000 में ही हम लोग, 2020 में ही हम लोग राजनीति छोड़ करके इस संगठन का काम शुरू किया हूँ, इसलिए कि हम इसमें ईमानदारी से काम करेंगे। राजनीति में ईमानदारी नहीं होती है, मैं देखता आया हूँ। मैं समझ लीजिए कि 96 में विधानसभा का चुनाव यही चिरई गांव विधानसभा से लड़ा था, बहुत थोड़े से वोट से हारा था। और लगभग मैं 2004 में ये सैदपुर का बाई इलेक्शन हुआ था, माननीय सोनेलाल पटेल जी मुझे भी वहाँ प्रत्याशी बनाए थे बाई इलेक्शन में, वहाँ दूसरा चुनाव लड़ा। मैं अच्छा रिस्पांस भी, उत्तर प्रदेश में मेरा दूसरा स्थान था पार्टी में। चिरई गांव विधानसभा से जब मैं चुनाव लड़ा था, सुरेंद्र पहले स्थान पर थे गंगापुर के, जो विधायक बने। लेकिन यही आर्थिक तंगी के नाते, मैं गरीब परिवार में होने के नाते अगला विधानसभा मैं नहीं लड़ पाया, इसलिए मैं प्रोग्रेस नहीं कर पाया। और संयोग से जो है कि हमारे मित्र क्या नाम, सुरेंद्र पटेल जी पैसे वाले थे, दोबारा चुनाव लड़े। डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने मुझे ईमानदारी से कहा कि बेटा चुनाव लड़ो, चुनाव जीत जाओगे। लेकिन हमने कहा सर, मैं स्वयं कहा कि सर मैं एक ईमानदार कार्यकर्ता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास जो था मैं ख़त्म कर दिया। तो मैं जो है कि ईमानदारी से उनसे कहा कि मुझे रहने दीजिए, मत लड़ाइए, दूसरे को लड़ा दीजिए। वहीं पर पार्टी का ग्राफ काफ़ी घटा। मैं 10,000
हमारा विनर जो है उस समय केवल मात्र 10,000 वोट से आगे था। मैं करीब 24,000 वोट पा करके 34,000 पर वो आदमी वीरेंद्र सिंह गठबंधन में कांग्रेस और बसपा गठबंधन में चुनाव जीते थे। तो मैं सारी राजनीति को मैं देख लिया हूँ। और रही बात जो है कि अब अनिल राजभर की, मैं इनसे निवेदन भी, इनके पिताजी और ये दोनों लोग मेरे यहाँ गहनी गांव सभा में रहा है, यही सैदपुर विधानसभा में पड़ता था, आज जो है अजगरा विधानसभा के नाम से है। तो राजनीति भी मेरे घर से ही शुरू हुई है इन लोगों की। तो हमें बहुत उम्मीद रखता हूँ, लेकिन उम्मीद के साथ मैं समझता हूँ हम लोग बहुत दर की ठोकरें खाया हूँ, क्योंकि गरीब समाज में पैदा हुआ था। इसलिए हम लोग यह निर्णय लिया कि राजनीति करके हम लोग नहीं सफल होंगे, एक संगठन बना करके जो है हम लोग गरीबों का उत्थान कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल है आपसे, गरीबों को हटाने के लिए सरकार कौन सी योजना लाए जो गरीबी दूर हो? देखिए, सबसे बड़ी हमारे समझ से शिक्षा को इनको पूरी तरह से फीस से मुक्त कर देना चाहिए हर जातियों को। जो ये स्कॉलरशिप देते हैं उस स्कॉलरशिप को रोक करके सीधे कॉलेज को ट्रांसफर कर दें, लेकिन सारे बच्चों को कह दें कि तुम पढ़ो भैया। जो बच्चा बीटेक करना चाहता हो, MBA करना चाहता हो, डिप्लोमा करना चाहता हो, BBA करना चाहता हो, BCA करना चाहता हो, वो इसके लिए इनको एक शिक्षा का माप के अनुसार रखना चाहिए। ये ICSE बोर्ड, UPA बोर्ड, CBSE बोर्ड सबको बंद करके एक बोर्ड बना के गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, सबको एक बोर्ड से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर अंतर ना आना पाएगा। ये बेचारा ICSE बोर्ड का है, मैं तो UP बोर्ड का हूँ। तो एक गरीब हिंदू मोर्चा के लोग थे, अपनी अपनी बातें बेबाकी से दिए हैं। आप देख रहे थे विशेष रिपोर्ट, हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।